अम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम आज आए हैं पाटोली गांव, जहां ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे हैं। तो आने वाले सरपंच इलेक्शन में जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी। कसी ग्राम पंचायत लागा आपने? ग्राम पंचायत बाटोली है। बाटोली लागे। तो ये बताओ, बाटोली में 5 साल में कतरो का विकास कार्य हुए हो? 5 सालों में तो काम तो भी हुए है। हुए है। कौन कौन से विकास कार्य आपको लगता है कि अभी अधूरे हैं, जो हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी भी नहीं हुए? एक शमशान का नहीं हुआ पूरा। एक तो शमशान घाट बाकी चल रहा है। वहाँ पानी नहीं। एक हमारे नदी पूरा गांव इस एक तरफ है और नदी बीच में नदी पड़ी है। कुएं का जाना पुल बनाना है, वो मतलब पुलिया का काम बाकी चल रहा है। बाकी चल रहा है। एक शमशान घाट है, रोड वगैरह बनी हुई है, सीसी वगैरह, नालियां वगैरह? नालियां नहीं है। नालियां की भी रोड लाइट वगैरह? रोड लाइट तो है। रोड लाइट है। महिला के मरण मौत पे शौचालय, वो स्नान घर, वो नहीं है। होना चाहिए आपके हिसाब से तो। और सर बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह कुछ? लाइब्रेरी नहीं है सर। सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जनता के लिए आवास है, अनाज है, पेंशन है, वो आम जनता तक, गरीबों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है पर दिक्कत है। मतलब सबको नहीं पहुंच रही है? सबको नहीं पहुंच रही है। खास आदमी के पहुंच रही है। जानते हैं, मतलब जागरूक है उन्हीं को पहुंच रही है, जिनको सच में जरूरत है उनको जानकारी नहीं, उनको नहीं पहुंच रही है। उनको नहीं पहुंच। तो सर ये बताइए, बाटोली की जनता किन मुद्दों पे वोट डालती है? जातिगत समीकरण बिठा हुआ है, पार्टी पॉलिटिक्स करा है, खर्चों कर बढ़ा दे रही है, या फिर काम करा बढ़ा दे रहे हैं? ये तो पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से वोट देगी। पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से वोट देती है। तो आपके हिसाब से सर मुद्दों पे वोट आना चाहिए या पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से? मुद्दों पे आना चाहिए। मुद्दों पे आना चाहिए। आप सर अगर इलेक्शन लड़ रहे हो इस बार, विचार है सीट आए तो देखेंगे। सीट अगर आएगी तो ये बताइए सर, कौन से मुद्दों को लेके आप गांव में बाटोली ग्राम पंचायत के बीच में जाएंगे? आप बताइए कि सर कौन से विकास के मुद्दे अभी भी अधूरे जो आपको आप आने वाले कार्यकाल में कराएंगे? आने वाले सरपंच, पहले सरपंच ने क्या किया, नरेगा भी बिल्कुल 5 साल में नरेगा भी नहीं चलाई। बिल्कुल भी नहीं चलाई। बिल्कुल भी नरेगा भी नहीं चलाई। सब लोग नाराज है। सबसे पहले तो गाँव वाले को रोजगार चाहिए, नरेगा का वो मिला नहीं उनको। जगदीश जी, ये बताइए कि सरकार का जो योजना है, आवास, शौचालय, पेंशन आ रही है गरीबों को? पेंशन आधा पड़ता है कि यार एक भी मकान नहीं आया 5-6 साल में। मकान एक भी नहीं आयो? और ना इंदिरा आवास का ये मकान है, ना ये नरेगा वाला काम, कुछ नहीं है। 5 साल ऐसे बीत गया। तो एक उदाहरण, जब सरपंच इलेक्शन आ रहा है तो आपने कैसा काम लाग रहा है कि यार ये काम होना चाहिए था लेकिन आज तक भी अधूरी है बाटोली की जनता? बाटोली की जनता थी यार, बाटोली को सरपंच भेज फिर अधूरी है। मानो एक गांव को, मतलब आपको गांव को सरपंच आओ तो फिर वो तो दूसरा काम को नहीं कराओ, आपका ही कराएगा? बस झंडो गांव में देखे होगा नहीं भाई। तो अटे फिर गांव वाई चल रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ा है, फिर वोट है काम तो यो मदार अचल है। असल है तो कैसे काम बाकी भी चल रहे हैं, अब सारा होगा? काम तो ये है पर थाली तो अचल है, रेडी है। अब चुनाव आ रहा है तो काम का आधार पर वोट करो या फिर दूसरा समीकरण बिठाओ गाँव वाइज? अरे यार कहीं पीछे काम गाँव वाला कर। यूसुफ जी बताओ, खड़े विराजो कलंदर खेड़ा। तो कलेंदर खेड़ा में साहब बाटोली ग्राम पंचायत में लागे जी 5 साल में कतरो कहीं काम हुई? 5 साल में 5 पैसे का विकास नहीं हुआ। कहीं नहीं हो? 5 पैसे का विकास नहीं हुआ 5 साल है। कारण कहीं रही हो? कारण तो यही है, हिंदू मुसलमान, पार्टी पॉलिटिक्स, धार्मिक। तो ये बताओ कि साहब कैसे कैसे काम, जैसे रोड वगैरह नहीं पड़ी? एक पैसा का काम नहीं हुआ। 5 लाइटें नहीं लगी हुई है, वो ऊपर वाली लाइट भी नहीं लगी हुई है। मतलब पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से, हिंदू मुसलमान की वजह से एक 5 साल के अंदर 5 पैसे का विकास नहीं हुआ है। अभी जैसे सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं जी, तो कौन कौन से आपको लगता है कि यार ये काम तो होने चाहिए थे लेकिन फिर भी नहीं हुए? ऐसा है कि गांव के अंदर एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। 5 लाइट की व्यवस्था है। बड़ी जो लाइट है वो 5 लाइटें चाहिए, लेकिन 5 में से एक भी नहीं है। रोड बिल्कुल खराब, एक भी नहीं है। पानी पीने की समस्या गांव के अंदर एक भी नाली नहीं है, ठीक है। पेयजल की एक भी ट्यूबवेल चालू नहीं है, ठीक है। और एक 5 पैसे का विकास नहीं हुआ कलंदर खेड़े के अंदर। तो सर ये पिछले 5 सालों के अंदर जो सरकार योजनाएं चला रही है, आवास, शौचालय, नरेगा, अनाज, पेंशन, ये मिल रही है? करीबन मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कम मिलता है। मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, यही बात है। तो इस बार कलंदर खेड़ा की जनता किस मुद्दे पे वोट करती है? जाति आधारित या धार्मिक आधार पे वोट करती है, पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से वोट करती है? जनप्रतिनिधि के हिसाब से जो अच्छा काम करेगा उसको। तो सर ये अच्छे काम करने वाले की कैसे पहचान करते हैं? सभी कह रहे हैं कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। खड़े होते हैं जिस बगत तो अच्छे। वही तो कैसे पता चले? आप तो वर्षों से वोट कर रहे हो। खड़े होते हैं
जिस टाइम तो झूठे वादे करते हैं, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो इसके आप तो सालों से वोट कर रहे हो, कैसे पता चले कि यार ये जो कह रहा है वो कराएगा कि नहीं कराएगा? हमारे गांव के अंदर ही 2 साल हो गए, 2 बार सरपंच हमारा रहा, फिर भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 5 पैसे का विकास तो ये आपने कहीं लाग रहे हो सरपंच का पद में ही गड़बड़ है कि वो आदमी में गड़बड़ हुआ है? खावार में गड़बड़ है। मतलब ये भाई पद पर कोई भी बैठ जाए भी समस्या आ जाए है। तो आप लड़ रहे हो चुनाव मैदान? हमने आप भी तो आप घर का सरपंच तो कहीं पार्टी पॉलिटिक्स कारण भी हो गया, दूसरा कारण भी हो कहीं? पार्टी पोजिशन ये है कि पूरा गांव मुस्लिम गांव है, बड़ी साहब काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि 5 साल हम आपका गांव को सरपंच भी बने हो 2 दान, फिर भी तो सर बना ही कहीं नहीं किलो। तो कई चक्कर है, हिंदू भी नहीं करा रहा है, मुसलमान भी नहीं करा रहा है। लग गया तो आप तो युवा सरपंच, इस बार आप चुनाव लड़ दो। नहीं भाई, है अपना घर का सरपंच है, दुकान है, बस घर का सरपंच हो। तो ये सर एक चीज बताइए, आज 65 वर्ष हो गया देश को आजाद हुए, पंचायती राज चुनावों को लेकर, फिर भी कई सरपंच आए और गए। क्या कारण, आपको क्या लगता है कि किस वजह से विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? जातिवाद से, और सब अपने अपने कमाई, अपना घर बना। मतलब जातिवाद तो आप कह रहे हो कि मुसलमान ने भी नहीं कराया, हिंदू भी नहीं कराया, इसलिए मतलब जातिवाद नहीं है, कुल मिला के खुद का पेश कर रहे हैं। लोग गांव का विकास का नाम लेके वोट लेते हैं, फिर खुद का विकास करने में लग जाते हैं। खुद का पेट भर रहे हैं बस। तो ये बताइए, इस बार आपके गांव में कौन से विकास के मुद्दे आज भी अधूरे हैं जो हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए? ना तो रोड बना है, ना पानी की व्यवस्था है, एक भी नाली नहीं गाँव के अंदर, कोई काम कुछ भी नहीं हुआ। इस बार आप के हिसाब से युवा चेहरा, पढ़ा लिखा नेता लाना चाहिए या फिर वैसे ही पुराना अनुभवी आदमी? हाँ, युवा नेता चाहिए, पढ़ा लिखा युवा नेता चाहिए। तो युवा नेता अनुभव सोचा है, नया काम करे ताकि गाँव का विकास हो बस। और वोट काम के आधार पे पड़नी चाहिए, जाति आधारित या पार्टी पॉलिटिक्स? काम के आधार पे विकास चाहिए हमें। ये हमारे भाटोली ग्राम पंचायत के ही कुछ ग्रामवासी थे, धार्मिक वजह से भी इनके कार्य, गांव के कार्य रुके हुए हैं। लेकिन एक चीज ये मत भी है कि इन्हीं के गांव से पहले भी दो बार सरपंच रहे हुए, उनके द्वारा भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। शायद ये हो सकता है कि गांव के विकास के नाम पे जो व्यक्ति वोट मांगते हैं लेकिन खुद का विकास करने में लग जाते हैं। इनका ये कहना है कि इस बार युवा नेता, पढ़ा लिखा, सच्ची सोच के वाला आए तो शायद भाटोली ग्राम पंचायत का उद्धार हो जाए। इसी के साथ भाटोली ग्राम पंचायत की जनता वोट करेगी। जय हिंद, जय भारत।